प्रिय भक्तों, आज का दिन अत्यंत पावन और शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि प्रदोष काल में शनिदेव की पूजा और व्रत करने से जीवन के सबसे कठिन दुख, बाधाएं और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से ये दिव्य कथा सुन लेता है, उसके जीवन में ग्रह दोष शांत होने लगते हैं, कर्मों का संतुलन बनने लगता है और शनिदेव की कृपा उसके जीवन को नई दिशा देने लगती है। आज मैं आपको शनिदेव की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन के कर्म, न्याय और धैर्य का सबसे गहरा सत्य समझाने वाली दिव्य यात्रा है। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। नाम था सूर्यगढ़। ये राज्य व्यापार, वैभव और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसी राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम था ध्रुवसेन। ध्रुवसेन अत्यंत बुद्धिमान, परिश्रमी और साहसी था। उसके पिता राज्य के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। घर में धन था, सम्मान था और सुख सुविधाएं भी थीं। पर भक्तों, धन और सुविधा हमेशा सुख की गारंटी नहीं होते। ध्रुवसेन बचपन से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि उसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो। उसने युवावस्था में व्यापार संभाल लिया, तेज निर्णय लेने लगा, साहसिक योजनाएं बनाने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। राज्य के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। परंतु उसके जीवन में एक कमी थी। वो कर्मों की शक्ति को नहीं समझता था। उसे लगता था कि सफलता केवल बुद्धि और साहस से मिलती है। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, कर्मों का संतुलन भी आवश्यक होता है। ध्रुवसेन मुस्कुराकर बोला, पिताजी, सफलता कर्मों से नहीं, निर्णयों से मिलती है। भक्तों, यही वो क्षण था जहां जीवन की दिशा बदलने वाली थी। कुछ ही समय बाद राज्य के ज्योतिषी ने ध्रुवसेन की कुंडली देखकर कहा, तुम पर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ होने वाली है। यदि सावधान नहीं रहे तो जीवन में कठिन समय आ सकता है। ध्रुवसेन हंस पड़ा। उसने कहा, मैं भाग्य पर नहीं, अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूं। भक्तों, शनिदेव क्रोध नहीं करते, वे केवल कर्मों का फल देते हैं। कुछ ही महीनों बाद ध्रुवसेन के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। जहाज जो दूर देशों में सामान भेजते थे, समुद्री तूफान में नष्ट होने लगे। साझेदारों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। धन धीरे धीरे कम होने लगा। ध्रुवसेन ने सोचा, ये केवल व्यापारिक कठिनाई है। उसने नए निर्णय लिए, नए व्यापार शुरू किए, पर हर प्रयास असफल होने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति गिरने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ध्रुवसेन पहली बार डर गया। उसने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, पर मन में प्रश्न था, मैंने क्या गलत किया है? एक शाम वो राज्य के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर गया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। ध्रुवसेन ने उनसे अपनी पीड़ा बताई। साधु ने आंखें खोलकर कहा, जब जीवन में अचानक दुख बढ़ने लगे तो समझ लेना शनिदेव कर्मों का संतुलन कर रहे हैं। ध्रुवसेन बोला, क्या शनिदेव केवल दुख देते हैं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शनिदेव दुख नहीं देते, वे मनुष्य को उसके कर्मों का सत्य दिखाते हैं। साधु ने आगे कहा, यदि तुम शनिदेव की कृपा चाहते हो तो प्रदोष व्रत करो, सेवा करो और धैर्य रखो। ध्रुवसेन पहली बार मौन हो गया। उसने पूछा, क्या यह व्रत मेरे जीवन को बदल सकता है? साधु बोले, प्रदोष व्रत परिस्थिति नहीं, मनुष्य का कर्म बदल देता है। उस रात ध्रुवसेन शिव मंदिर में बैठा रहा। उसने पहली बार जीवन में अहंकार छोड़ा। उसने कहा, हे शनिदेव, यदि मैंने भूल की है तो मुझे सुधारने का मार्ग दिखाइए। भक्तों, यही वो क्षण था जहां उसकी वास्तविक यात्रा प्रारंभ हुई। प्रदोष व्रत का दिन आया। ध्रुवसेन ने प्रातः स्नान किया, काले तिल और तेल से दीप जलाया, भगवान शिव और शनिदेव की पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। रात्रि प्रदोष काल में वो मंदिर गया। वहां उसने पहली बार शांति महसूस की। उसी रात उसे पहला दिव्य संकेत मिला।
आगे की कथा में उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली थी, जहां उसे कर्म, धैर्य और न्याय का वास्तविक अर्थ समझ में आने वाला था। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति जीवन में पहली बार अपने अहंकार को त्याग कर शनिदेव के चरणों में झुकता है, तब शनिदेव उसकी यात्रा को नई दिशा देते हैं। परंतु उनकी कृपा तुरंत सुख देकर नहीं आती, बल्कि वो पहले भक्त को उसके कर्मों का सत्य दिखाती है। क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए जीवन की परिस्थितियों को बदलते हैं। ध्रुवसेन ने पहली बार प्रदोष व्रत किया था। मंदिर में बैठकर उसने अपने जीवन की गलतियों को याद किया था। उसके मन में पहली बार ये प्रश्न उठा था कि शायद सफलता के अहंकार में उसने कई लोगों के साथ कठोर व्यवहार किया होगा। उस रात मंदिर से लौटते समय उसका मन थोड़ा हल्का था। पर भक्तों, शनिदेव की साधना का मार्ग आसान नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद ध्रुवसेन के जीवन में कठिनाइयां और बढ़ने लगीं। जिस व्यापार को संभालने के लिए उसने नई योजना बनाई थी, उसमें अचानक बड़ा घाटा हो गया। राज्य के कई व्यापारी, जिन्होंने पहले उससे सहयोग किया था, अब उससे दूरी बनाने लगे। धीरे धीरे उसके गोदाम खाली होने लगे, जहाजों की संख्या कम होने लगी, व्यापार की प्रतिष्ठा गिरने लगी। ध्रुवसेन पहले ये सब देखकर क्रोधित हो जाता था, पर अब वो मौन रहने लगा था। उसे साधु की बात याद आने लगी। शनिदेव दुख नहीं देते, वे मनुष्य को उसके कर्मों का सत्य दिखाते हैं। एक शाम ध्रुवसेन अपने पुराने गोदाम के सामने खड़ा था। वही गोदाम जहां कभी सैकड़ों मजदूर काम करते थे, आज वहां सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, क्या ये सब मेरे कर्मों का परिणाम है? उसी समय एक वृद्ध मजदूर उसके पास आया। उसने कहा, मालिक, जब आपका व्यापार बड़ा था, तब आपने कई मजदूरों को अचानक काम से निकाल दिया था। हम सब बहुत दुखी हुए थे। ध्रुवसेन का हृदय कांप गया। उसे याद आया, वो घटना सच थी। सफलता के समय उसने लाभ बढ़ाने के लिए कई गरीब मजदूरों को काम से निकाल दिया था। उसने उस समय सोचा था कि ये व्यापारिक निर्णय है, पर अब उसे महसूस हुआ कि वो निर्णय किसी के जीवन पर भारी पड़ा होगा। उस रात ध्रुवसेन सो नहीं पाया। वो शिव मंदिर गया। मंदिर के सामने बैठकर बोला, हे शनिदेव, यदि ये मेरे कर्मों का फल है, तो मुझे इसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। भक्तों, यही शनिदेव की साधना का पहला सत्य है, स्वीकार करना। कुछ ही समय बाद ध्रुवसेन की आर्थिक स्थिति और खराब होने लगी। उसे अपने घर की कुछ संपत्ति बेचनी पड़ी। परिवार की चिंता बढ़ने लगी। उसकी मां ने कहा, बेटा, ये समय कठिन है, पर भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ध्रुवसेन अब पहले जैसा उत्तर नहीं देता था, वो केवल सिर झुका देता था। प्रदोष व्रत का अगला दिन आया। इस बार उसने और अधिक श्रद्धा से व्रत रखा। दिन भर उपवास किया, मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, शनिदेव को तेल अर्पित किया। रात्रि प्रदोष काल में वो मंदिर के कोने में बैठा रहा, दीपक की लौ को देखता रहा। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। उसी समय उसे पहला दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल तराजू के सामने खड़ा है। तराजू के एक पलड़े में उसका धन, प्रतिष्ठा और सफलता रखी है। दूसरे पलड़े में मजदूरों के आंसू, लोगों का दुख और उसका अहंकार रखा है। तराजू झुक जाता है। तभी अंधकार के मध्य दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान शनिदेव वहां प्रकट होते हैं। उनका स्वर गंभीर था, पर करुणा से भरा हुआ। शनिदेव बोले, मनुष्य अपने कर्म भूल जाता है, पर न्याय कभी नहीं भूलता। ध्रुवसेन कांप गया। उसने कहा, प्रभु, क्या मैं अपने कर्मों को बदल सकता हूं? शनिदेव बोले, बीते कर्म बदले नहीं जा सकते, पर वर्तमान कर्म भविष्य बदल सकते हैं। फिर शनिदेव बोले, दुख दंड नहीं, सुधार का अवसर है। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह ध्रुवसेन की आंख खुली। उसका मन भारी था, पर भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। उसने उसी दिन उन मजदूरों को खोजने का निर्णय लिया जिन्हें उसने काम से निकाला था। वो पूरे नगर में उन्हें खोजता रहा। कई मजदूर गरीब अवस्था में मिले। कुछ मजदूरों ने दूसरे राज्यों में काम शुरू कर दिया था। ध्रुवसेन ने जहां संभव हुआ वहां सहायता करना शुरू किया। उन्हें भोजन दिया, कुछ को फिर काम दिया, कुछ के परिवारों की मदद की। भक्तों, धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगा।
वो पहले व्यापार के लाभ के बारे में सोचता था, अब वो लोगों के जीवन के बारे में सोचने लगा। पर शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब वे ये देखने वाले थे कि जब मनुष्य अपने कर्म सुधारना शुरू करे तो क्या वो धैर्य बनाए रख सकता है या नहीं। और वही आगे उसकी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। बोलो जय शनिदेव की। प्रिय भक्तों, जब कोई मनुष्य अपने कर्मों की भूल को समझकर सुधार की ओर पहला कदम बढ़ाता है, तब शनिदेव उसकी अगली परीक्षा लेते हैं, क्योंकि केवल पश्चाताप करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पश्चाताप के बाद धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना ही सच्ची साधना होती है। और शनिदेव का तीसरा रहस्य यही है कि जो व्यक्ति अपने कर्म सुधारने के बाद भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं छोड़ता, वही अंत में उनकी कृपा का पात्र बनता है। ध्रुवसेन ने अपने जीवन में पहली बार अपने पुराने कर्मों को स्वीकार किया था। उसने उन मजदूरों को खोजकर सहायता करनी शुरू कर दी थी जिन्हें उसने कभी काम से निकाल दिया था। उसके भीतर धीरे धीरे विनम्रता और करुणा जन्म लेने लगी थी। पर भक्तों, शनिदेव की साधना केवल भाव बदलने से पूरी नहीं होती। जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं ताकि मनुष्य की परीक्षा पूरी हो सके। ध्रुवसेन का व्यापार अभी भी संकट में था। सामान की आपूर्ति रुकने लगी थी। पुराने साझेदारों ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया था। धन समाप्त होने लगा था। एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने मुख्य गोदाम को भी बंद करना पड़ा। वह उसी गोदाम के सामने खड़ा था जहां कभी व्यापार की चहल पहल होती थी। आज वहां केवल धूल उड़ रही थी। उसने दीवार को छूकर धीरे से कहा, मैंने सफलता के समय इन लोगों का दर्द नहीं समझा। शायद आज मुझे वही अनुभव करना पड़ रहा है। उसके परिवार की चिंता बढ़ने लगी। मां ने कहा, बेटा, तुमने लोगों की सहायता शुरू की है, शनिदेव अवश्य कृपा करेंगे। पर ध्रुवसेन अब केवल मौन रहता था। धीरे धीरे स्थिति इतनी कठिन हो गई कि उसे अपने घर के आभूषण तक बेचने पड़े। ये उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। एक रात वह अकेला बैठा था। उसने सोचा, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं या मैं सब कुछ खो रहा हूं। यही वह क्षण होता है जहां साधक का विश्वास डगमगाने लगता है। उसी समय उसे साधु की बात याद आई। शनिदेव दुख देकर नहीं, मनुष्य को मजबूत बनाकर कृपा करते हैं। प्रदोष व्रत का दिन फिर आया। इस बार ध्रुवसेन का शरीर थका हुआ था, पर उसका मन पहले से अधिक दृढ़ था। उसने पूरे दिन उपवास रखा। संध्या के समय मंदिर पहुंचा, तेल का दीप जलाया, शनिदेव के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। मंदिर में गहरी शांति थी। ध्रुवसेन वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। उसी समय उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी राह पर चल रहा है। चारों ओर धुंध है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वो घबराकर रुक जाता है। तभी सामने एक दीप जलता हुआ दिखाई देता है। दीप के पास शनिदेव खड़े दिखाई देते हैं। शनिदेव गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम रुक क्यों गए? ध्रुवसेन कांपते हुए कहता है, प्रभु, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं डर गया हूं। शनिदेव बोले, धैर्य वो दीप है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। फिर उन्होंने कहा, जब मनुष्य कठिन समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, तभी उसका कर्म शुद्ध होने लगता है। ध्रुवसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, क्या यह कठिन समय समाप्त होगा? शनिदेव बोले, कठिन समय समाप्त नहीं होता, मनुष्य मजबूत हो जाता है। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह ध्रुवसेन की आंख खुली। उसका मन शांत था। अब उसने तय कर लिया था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो सेवा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। स्वयं मजदूरों के साथ काम करने लगा। सामान खुद उठाने लगा। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। वही मजदूर जिन्हें उसने कभी काम से निकाला था, अब उसके साथ खड़े होने लगे। वे बोले, मालिक, आपने हमें सहारा दिया, अब हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भक्तों, यही शनिदेव की लीला होती है। जब मनुष्य अपने कर्म सुधारता है तो भगवान उसके लिए नए सहारे भेजते हैं। धीरे धीरे ध्रुवसेन का छोटा व्यापार फिर शुरू होने लगा।
पर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। पहले वो व्यापार चलाता था, अब वो लोगों के साथ मिलकर जीवन चला रहा था। पर शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब वो ये देखने वाले थे कि जब जीवन में लगातार कठिनाइयां आए तो क्या मनुष्य विश्वास बनाए रख सकता है या नहीं। और वही आगे उसकी सबसे भावनात्मक परीक्षा बनने वाली थी। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारने के मार्ग पर चल पड़ता है और कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सेवा नहीं छोड़ता, तब शनिदेव उसकी अगली परीक्षा लेते हैं। और ये परीक्षा सबसे गहरी होती है, क्योंकि ये परीक्षा मनुष्य के विश्वास की जड़ों को परखती है। और शनिदेव का चौथा रहस्य यही है कि जब जीवन चारों ओर से अंधकार से घिर जाए, तब भी जो व्यक्ति विश्वास का दीप जलाए रखता है, वही अंत में न्याय और कृपा दोनों का अधिकारी बनता है। ध्रुव सेन ने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया था। उसने अपने पुराने कर्मों की भूल को स्वीकार कर लिया था, मजदूरों की सहायता शुरू कर दी थी और स्वयं उनके साथ काम करके नया व्यापार धीरे धीरे शुरू किया था। उसका जीवन अब सरल था, पर पहले से अधिक सच्चा था। पर भक्तों, कर्मों का संतुलन बनने में समय लगता है और इसी समय शनिदेव सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। धीरे धीरे ध्रुव सेन का छोटा व्यापार चलने लगा था। मजदूर उसके साथ मेहनत करने लगे थे। नगर के कुछ लोग फिर से उस पर विश्वास करने लगे थे। पर तभी एक नई विपत्ति सामने आई। राज्य में अचानक अकाल पड़ गया, बारिश रुक गई, अनाज की कमी होने लगी, व्यापार पूरी तरह ठप होने लगा। ध्रुव सेन का छोटा व्यापार भी संकट में आ गया। मजदूर उसके पास आए और बोले, मालिक, अब काम नहीं मिलेगा तो हमारे परिवार भूखे रह जाएंगे। ध्रुव सेन के सामने फिर कठिन निर्णय खड़ा था। उसके पास बचा हुआ धन बहुत कम था। यदि वो मजदूरों की सहायता करता तो उसका परिवार संकट में आ सकता था। यदि वो अपने परिवार को बचाता तो मजदूरों के परिवार संकट में पड़ जाते। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, क्या ये भी मेरी परीक्षा है? प्रदोष व्रत का दिन आया। इस बार ध्रुव सेन का मन अत्यंत भारी था। उसने फिर भी श्रद्धा से व्रत रखा। मंदिर जाकर शनिदेव के सामने दीप जलाया और कहा, प्रभु, मैं सही निर्णय लेना चाहता हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। रात्रि प्रदोष काल में वो मंदिर के बाहर बैठा रहा। तेल का दीप धीरे धीरे जल रहा था। उसकी लौ हवा से डगमगा रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। उसी समय उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वो एक विशाल मैदान में खड़ा है। मैदान के एक ओर उसका परिवार खड़ा है, दूसरी ओर मजदूरों के परिवार खड़े हैं। दोनों ओर लोग सहायता मांग रहे हैं। ध्रुवसेन असमंजस में खड़ा है। तभी अंधकार के मध्य दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान शनिदेव वहां प्रकट होते हैं। शनिदेव गंभीर स्वर में कहते हैं, जब निर्णय कठिन हो तभी धर्म की पहचान होती है। ध्रुवसेन कांपते हुए पूछता है, प्रभु, मैं किसे बचाऊं? शनिदेव बोले, धर्म वो है जहां स्वार्थ समाप्त हो जाए। फिर उन्होंने कहा, जो दूसरों का दुख समझता है उसका दुख स्वयं शांत होने लगता है। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह ध्रुवसेन की आंख खुली। उसका मन शांत था। उसने निर्णय ले लिया। उसने अपने बचा हुआ धन मजदूरों में बांट दिया, अनाज खरीदा, मजदूरों के परिवारों तक पहुंचाया। उसकी मां ने यह देखा और पूछा, बेटा, यदि हमारा धन समाप्त हो गया तो? ध्रुवसेन ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं धर्म छोड़ दूं तो धन का क्या मूल्य रहेगा? भक्तों, यही शनिदेव की साधना का सबसे कठिन सत्य है, त्याग। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होने लगी। घर में चिंता बढ़ने लगी, पर ध्रुवसेन का मन अब विचलित नहीं होता था। कुछ ही समय बाद राज्य में वर्षा हुई। अकाल समाप्त होने लगा। लोगों के जीवन में राहत आने लगी। मजदूर ध्रुवसेन के पास आए और बोले, मालिक, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, अब हम आपका जीवन भर साथ देंगे।
धीरे धीरे मजदूरों ने मिलकर उसका व्यापार फिर से खड़ा करना शुरू किया। भक्तों, यही शनिदेव की लीला होती है। जब मनुष्य दूसरों के लिए त्याग करता है, तब शनिदेव उसके लिए सहारा भेजते हैं। ध्रुवसेन का विश्वास अब पहले से अधिक मजबूत हो चुका था। उसने समझ लिया था कि शनिदेव दंड नहीं देते, वे मनुष्य को धर्म का मार्ग सिखाते हैं। पर उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब शनिदेव ये देखने वाले थे कि जब मनुष्य सेवा और त्याग सीख जाए तो क्या वो पूर्ण समर्पण भी कर सकता है या नहीं। और वही आगे उसकी सबसे निर्णायक परीक्षा बनने वाली थी। प्रिय भक्तों, जब कोई मनुष्य त्याग और सेवा के मार्ग पर चल पड़ता है और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों का सहारा बनने लगता है, तब शनिदेव उसकी अगली परीक्षा लेते हैं। क्योंकि सेवा करना आसान होता है जब जीवन सुरक्षित हो, परंतु समर्पण तब सिद्ध होता है जब मनुष्य को अपने भविष्य और धर्म के बीच चुनाव करना पड़े। और शनिदेव का 5वां रहस्य यही है कि जो व्यक्ति अपने लाभ से पहले धर्म को चुनता है, उसी पर शनिदेव की विशेष कृपा उतरती है। ध्रुवसेन ने अकाल के समय अपने बचा हुआ धन मजदूरों और गरीब परिवारों में बांट दिया था। उसका व्यापार लगभग समाप्त हो चुका था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, पर उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगी थी, क्योंकि उसने पहली बार अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू किया था। धीरे धीरे राज्य में स्थिति सामान्य होने लगी। बारिश हुई, फसलें उगने लगीं, लोगों के जीवन में फिर आशा लौटने लगी। मजदूरों ने मिलकर ध्रुवसेन का छोटा व्यापार फिर से शुरू कराया। वे स्वयं उसके साथ खड़े हो गए। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर चलने लगा। भले ही पहले जैसा वैभव नहीं था, पर विश्वास और सम्मान पहले से अधिक था। एक दिन राज्य का एक प्रतिष्ठित व्यापारी ध्रुवसेन से मिलने आया। उसने कहा, मैं समुद्री व्यापार शुरू कर रहा हूं। मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदार और साहसी हो। यदि तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह प्रस्ताव अत्यंत बड़ा था। यदि ध्रुवसेन इसे स्वीकार करता तो वो फिर से समृद्ध हो सकता था, उसका परिवार सुरक्षित हो सकता था। उसकी मां ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, ये भगवान का आशीर्वाद है, इसे स्वीकार करो। मजदूरों ने भी कहा, मालिक, अब आपका अच्छा समय लौट आया है। पर भक्तों, उसी समय एक कठिन परिस्थिति सामने आई। ध्रुवसेन जिन मजदूरों के साथ नया व्यापार खड़ा कर रहा था, वे पूरी तरह उसी पर निर्भर थे। यदि वो समुद्री व्यापार के लिए दूर चला जाता तो उनका जीवन फिर संकट में पड़ सकता था। अब ध्रुवसेन के सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय खड़ा था। एक ओर उसका भविष्य था, दूसरी ओर उसका धर्म। उस रात वो सो नहीं पाया। वो शिव मंदिर गया, शनिदेव के सामने बैठकर बोला, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। उसी समय उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वो 2 मार्गों के बीच खड़ा है। एक मार्ग स्वर्णिम था, वहां धन, वैभव और सफलता दिखाई दे रही थी। दूसरा मार्ग साधारण था, वहां मजदूर, गरीब और जरूरतमंद लोग खड़े थे। ध्रुवसेन असमंजस में खड़ा था। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शनिदेव वहां प्रकट हुए। शनिदेव बोले, तुम किस मार्ग पर चलना चाहते हो। ध्रुवसेन कांपते स्वर में बोला, प्रभु, स्वर्णिम मार्ग सुरक्षित लगता है, पर मेरा मन दूसरे मार्ग की ओर जा रहा है। शनिदेव मुस्कुराए। वे बोले, सच्चा समर्पण वहीं होता है जहां स्वार्थ समाप्त हो जाए। फिर उन्होंने कहा, जो धर्म के लिए अवसर त्याग देता है, उसके लिए मैं ऐसे अवसर बनाता हूं जिन्हें समय भी नहीं छीन सकता। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह ध्रुवसेन की आंख खुली। उसका मन शांत था। उसने निर्णय ले लिया। उसने समुद्री व्यापार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। लोगों ने उसे समझाया। कुछ ने कहा, तुम जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो रहे हो। पर ध्रुवसेन ने केवल इतना कहा, मेरा धर्म अभी यहां है। समय बीतता गया। ध्रुवसेन मजदूरों के साथ काम करता रहा।
उसका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बाहरी दृष्टि से शायद उसने बड़ा अवसर खो दिया था, पर भीतर वो पहले से अधिक संतुष्ट था। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर राज्य आया। उसने कहा, मैंने कई लोगों को परखा, पर तुम्हारी ईमानदारी जैसी कहीं नहीं मिली। उसने आगे कहा, यदि तुम समुद्र पार नहीं आ सकते तो मैं यहीं व्यापार शुरू करूंगा और तुम्हें अपना साझेदार बनाऊंगा। भक्तों, यही शनिदेव की लीला होती है। जो व्यक्ति धर्म के लिए अवसर त्याग देता है, उसके लिए शनिदेव उससे भी बड़ा मार्ग बना देते हैं। ध्रुवसेन ने समझ लिया, समर्पण हार नहीं, सबसे बड़ी विजय है। पर उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब शनिदेव ये देखने वाले थे कि जब मनुष्य को बिना मांगे सफलता मिले तो क्या वो अहंकार से मुक्त रह सकता है या नहीं। और यही आगे उसकी सबसे सूक्ष्म परीक्षा बनने वाली थी। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर धर्म और सेवा के मार्ग पर चल पड़ता है और शनिदेव उसकी परीक्षा में सफल हो जाता है, तब शनिदेव उसकी जीवन यात्रा को समृद्धि की ओर ले जाते हैं। परंतु उसी समय एक नई और अत्यंत सूक्ष्म परीक्षा प्रारंभ होती है, क्योंकि असफलता मनुष्य को झुका देती है, पर सफलता कई बार अनजाने में उसके भीतर अहंकार को जन्म दे देती है। और शनिदेव का छठा रहस्य यही है कि जब सफलता मिलने लगे तब भी जो व्यक्ति विनम्र बना रहे, वही उनकी कृपा का वास्तविक पात्र बनता है। ध्रुवसेन ने धर्म के लिए समुद्री व्यापार का बड़ा अवसर त्याग दिया था, पर शनिदेव की लीला देखिए, वही व्यापारी कुछ समय बाद स्वयं उसके नगर में व्यापार स्थापित करने के लिए वापस आया और उसने ध्रुवसेन को अपना मुख्य साझेदार बना लिया। धीरे धीरे व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। नया गोदाम बना, नए मजदूर जुड़े, नगर में ध्रुवसेन का नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग कहते, ध्रुवसेन ने केवल व्यापार नहीं, धर्म से व्यापार करना सीखा है। उसका परिवार खुश था, मजदूर गर्व महसूस करने लगे और भक्तों, जीवन फिर से समृद्ध होने लगा। ध्रुवसेन हर सफलता के बाद मंदिर जाता था, शनिदेव के सामने दीप जलाकर कहता, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। पर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। सभा में उसका सम्मान होने लगा, राज्य के लोग उससे सलाह लेने आने लगे, युवक उसे अपना आदर्श मानने लगे। एक दिन वो अपने नए विशाल गोदाम की छत पर खड़ा था। सूर्य अस्त हो रहा था, नीचे सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। उसके भीतर अचानक एक विचार उठा, मैंने सच में बहुत कुछ हासिल कर लिया। ये विचार छोटा था, पर भक्तों, यही अहंकार का पहला बीज होता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वो अब पहले जितना हर निर्णय से पहले प्रार्थना नहीं करता था। उसे लगने लगा कि अब वो परिस्थिति संभाल सकता है। एक दिन एक गरीब युवक उससे मिलने आया। उसने कहा, मुझे भी व्यापार शुरू करना है, पर मेरे पास धन नहीं है, आप मार्गदर्शन कर दें। ध्रुवसेन कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, सफलता आसान नहीं होती, तुम्हें खुद संघर्ष करना होगा। युवक निराश होकर चला गया। ध्रुवसेन को उस समय ये निर्णय सामान्य लगा, पर उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वो एक विशाल महल में बैठा है, चारों ओर लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तभी महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं, भूमि हिलने लगती है, महल टूटने लगता है। ध्रुवसेन भयभीत हो जाता है। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान शनिदेव सामने खड़े दिखाई देते हैं। शनिदेव गंभीर स्वर में कहते हैं, क्या तुम भूल गए जब तुम सहायता के लिए पुकारते थे? ध्रुवसेन कांप गया। उसने कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। शनिदेव बोले, सफलता का अर्थ केवल ऊपर उठना नहीं, सफलता का अर्थ है दूसरों को भी उठाना। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन तुम जरूरतमंद को अनदेखा करोगे, उसी दिन तुम्हारी विजय अधूरी हो जाएगी। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह ध्रुवसेन की आंख खुली। उसका हृदय कांप रहा था। उसे अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। वो तुरंत उस युवक को खोजने निकल पड़ा। पूरा नगर खोजा। अंततः वो युवक मंदिर के बाहर बैठा मिला। ध्रुवसेन उसके पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे क्षमा करो,
मैं अपनी यात्रा भूल गया था। उसने युवक को सहारा दिया, उसे व्यापार शुरू करने के लिए धन दिया और स्वयं उसे मार्गदर्शन देने लगा। भक्तों, यही शनिदेव की लीला होती है। वे मनुष्य को गिरने नहीं देते, बल्कि गलती समझाकर उसे और ऊंचा उठा देते हैं। अब ध्रुवसेन पहले से अधिक विनम्र हो गया। वो हर सभा में कहता, यदि शनिदेव की कृपा न होती तो मैं कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसका जीवन केवल व्यापार नहीं, प्रेरणा बन गया। नगर के लोग कहते, ध्रुवसेन ने धन नहीं, धर्म कमाया है। पर भक्तों, शनिदेव की लीला अभी पूर्ण नहीं हुई थी। अब वे ये देखने वाले थे कि जब मनुष्य सफलता, सम्मान और समृद्धि प्राप्त कर ले तो क्या वो पूर्ण समर्पण भी कर सकता है या नहीं। और यही आगे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। बोलो जय शनिदेव की। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति सफलता, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी विनम्रता बनाए रखता है, तब शनिदेव उसकी अगली और सबसे गहरी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि समर्पण केवल शब्दों से सिद्ध नहीं होता। समर्पण तब सिद्ध होता है जब मनुष्य को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और धर्म के मार्ग के बीच चुनाव करना पड़े। और शनिदेव का 7वां रहस्य यही है कि जो व्यक्ति अपनी उपलब्धि से पहले धर्म को चुनता है, वही उनकी पूर्ण कृपा का अधिकारी बनता है। ध्रुवसेन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका व्यापार राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। नगर के लोग उसे आदर से देखते थे। मजदूर उसे परिवार का सदस्य मानते थे। उसका नाम सफलता का प्रतीक बन चुका था। पर उसका मन अभी भी शनिदेव के चरणों में झुका हुआ था। एक दिन राज्य के राजा ने ध्रुवसेन को राजसभा में बुलाया। राजा ने कहा, ध्रुवसेन, तुमने अपने परिश्रम और धर्म से राज्य का नाम ऊंचा किया है। मैं चाहता हूं कि तुम राजकीय व्यापार का संचालन संभालो। यह प्रस्ताव अत्यंत बड़ा था। यदि ध्रुवसेन इसे स्वीकार करता तो वो राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यापारी बन सकता था। सम्मान, वैभव और अपार धन उसका इंतजार कर रहे थे। सभा में उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हो गए। पर भक्तों, उसी समय एक अप्रत्याशित घटना हुई। ध्रुवसेन के पास वही वृद्ध मजदूर आया जिसने कठिन समय में उसका साथ दिया था। वो अत्यंत बीमार था। उसने कांपते स्वर में कहा, मालिक, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे परिवार का सहारा केवल आप हैं। ध्रुवसेन के सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय खड़ा था। यदि वो राजकीय व्यापार स्वीकार करता तो उसे राज्य के दूसरे नगर में जाना पड़ता और वो वृद्ध मजदूर और उसका परिवार असहाय हो जाता। उस रात ध्रुवसेन सो नहीं पाया। वो मंदिर गया, शनिदेव के सामने बैठकर बोला, प्रभु, क्या मुझे सफलता चुननी चाहिए या धर्म? धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। उसी समय उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वो एक विशाल महल के द्वार पर खड़ा है। महल स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा है। महल के भीतर राजा उसका इंतजार कर रहा है। उसी समय पीछे से एक कमजोर आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है। वह वृद्ध मजदूर जमीन पर बैठा है। उसकी आंखों में सहायता की विनती है। ध्रुवसेन असमंजस में खड़ा है। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान शनिदेव वहां प्रकट होते हैं। शनिदेव बोले, तुम किसे चुनोगे? ध्रुवसेन कांपते स्वर में बोला, प्रभु, महल मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, पर मेरा हृदय उस वृद्ध के पास जा रहा है। शनिदेव मुस्कुराए। वे बोले, सच्ची सफलता वह नहीं जो तुम्हें ऊपर उठाए। सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें किसी को गिरने से बचाने की शक्ति दे। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति धर्म के लिए उपलब्धि त्याग देता है, उसे मैं ऐसी उपलब्धि देता हूं जो समय भी नहीं छीन सकता। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह ध्रुवसेन की आंख खुली। उसका मन शांत था। उसने निर्णय ले लिया। राजसभा में जाकर उसने राजकीय व्यापार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतना बड़ा अवसर क्यों छोड़ रहे हो? ध्रुवसेन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, धर्म छोड़कर प्राप्त सफलता टिकती नहीं। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया
कि तुम केवल व्यापारी नहीं, धर्म के सच्चे साधक हो। समय बीतता गया। ध्रुवसेन ने उस वृद्ध मजदूर के परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। उसका व्यापार धीरे धीरे चलता रहा। बाहरी दृष्टि से उसने बड़ा अवसर खो दिया था, पर भीतर उसका मन पहले से अधिक शांत था। कुछ महीनों बाद राजा स्वयं ध्रुवसेन के पास आए। उन्होंने कहा, मैंने कई लोगों को परखा, पर तुम जैसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं मिला। राजा ने घोषणा की, राजकीय व्यापार यहीं से संचालित होगा और ध्रुवसेन ही इसका संचालन करेगा। भक्तों, यही शनिदेव की लीला होती है। जो व्यक्ति धर्म के लिए सफलता त्याग देता है, उसे शनिदेव उससे भी बड़ा सम्मान देते हैं। अब ध्रुवसेन समझ चुका था, समर्पण हार नहीं, सबसे बड़ी विजय है। पर उसकी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। अब शनिदेव यह देखने वाले थे कि जब मनुष्य को बिना मांगे सम्मान और वैभव मिले, तो क्या वह अहंकार से पूर्णतः मुक्त रह सकता है या नहीं। और यही आगे उसकी अंतिम परीक्षा बनने वाली थी। प्रिय भक्तों, जब कोई मनुष्य धर्म, सेवा और समर्पण के मार्ग पर अडिग रहता है और अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों को भी त्यागने का साहस दिखाता है, तब शनिदेव उसकी परीक्षा समाप्त नहीं करते, बल्कि उसकी साधना को वरदान में बदलना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि शनिदेव का 8वां रहस्य यही है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा छोड़ देता है, उसे शनिदेव उसकी कल्पना से भी अधिक कृपा प्रदान करते हैं। ध्रुवसेन ने राजकीय व्यापार का विशाल अवसर त्याग दिया था। उसने वृद्ध मजदूर और उसके परिवार का सहारा बनने का निर्णय लिया था। और कुछ समय बाद राजा स्वयं उसके पास आए और राजकीय व्यापार का संचालन उसी के नगर से प्रारंभ करने की घोषणा कर दी थी। यह ध्रुवसेन के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। धीरे धीरे उसका व्यापार राज्य के कई नगरों तक फैलने लगा। नए गोदाम बने, सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला। लोग कहते, ध्रुवसेन के व्यापार में लाभ से पहले विश्वास मिलता है। पर भक्तों, इस बार ध्रुवसेन का मन पहले जैसा नहीं था। पहले सफलता उसे उत्साहित करती थी, अब सफलता उसे विनम्र बना रही थी। वो हर सफलता के बाद मंदिर जाता, शनिदेव के सामने दीपक जलाकर कहता, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा है। एक दिन राज्य में एक विशाल सभा आयोजित की गई। सभा में राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से राज्य का मुख्य व्यापारिक मार्ग ध्रुवसेन की देखरेख में चलेगा, क्योंकि उसने सिद्ध कर दिया है कि धर्म से बड़ा कोई व्यापार नहीं। सभा तालियों से गूंज उठी। यह सम्मान अत्यंत बड़ा था, पर ध्रुवसेन के चेहरे पर गर्व नहीं, केवल विनम्रता थी। उस रात वो मंदिर गया, दीपक की लौ के सामने बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैंने कभी इतना नहीं मांगा, फिर भी आपने इतना दे दिया। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। उसी समय उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वो उसी अंधेरी राह पर खड़ा है, जहां कभी वो भय से कांपता था, पर इस बार उस राह पर प्रकाश फैला हुआ है। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान शनिदेव वहां प्रकट होते हैं। शनिदेव बोले, जब तुमने सफलता त्यागी थी, तब तुमने अपने जीवन की दिशा मुझे सौंप दी थी। ध्रुवसेन बोला, प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। शनिदेव मुस्कुराए। वे बोले, कर्तव्य को पूजा बना लेना ही सच्ची साधना है। फिर उन्होंने कहा, तुम पहले दुख से डरते थे, अब तुम दुख में भी धर्म देखते हो। यही प्रदोष व्रत की साधना है, भय से विश्वास तक की यात्रा। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह ध्रुवसेन की आंख खुली। उसका मन पूर्ण शांति से भरा था। अब उसे समझ आ चुका था कि शनिदेव की कृपा केवल सफलता नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और संतोष है। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार को सेवा कार्यों से जोड़ दिया। गरीब परिवारों के लिए भोजन केंद्र बनाए, अनाथ बच्चों की शिक्षा शुरू करवाई, मजदूरों के परिवारों के लिए सहायता व्यवस्था बनाई। नगर में परिवर्तन दिखने लगा। लोग कहते, जहां धर्म हो वहां शनिदेव स्वयं निवास करते हैं। पर भक्तों, शनिदेव की लीला अभी अंतिम चरण में प्रवेश करने वाली थी। अब केवल एक परीक्षा शेष थी। जब मनुष्य को धन, सम्मान और सफलता सब कुछ मिल जाए, तो क्या वो पूर्णतः अहंकार से मुक्त रह सकता है?
और यही आगे उसकी अंतिम आध्यात्मिक परीक्षा बनने वाली थी। प्रिय भक्तों, जब शनिदेव किसी साधक को संघर्ष, धैर्य, सेवा और समर्पण की हर परीक्षा से गुजार देते हैं और उसे सफलता, सम्मान और स्थिरता प्रदान कर देते हैं, तब उनकी अंतिम और सबसे सूक्ष्म परीक्षा प्रारंभ होती है। क्योंकि सच्ची विजय संघर्ष में नहीं, बल्कि विजय मिलने के बाद भी विनम्र बने रहने में होती है। और शनिदेव का 9वां रहस्य यही है कि जिस दिन मनुष्य स्वयं को सफलता का कारण मान लेता है, उसी दिन उसकी साधना अधूरी रह जाती है। ध्रुवसेन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका व्यापार राज्य का सबसे विश्वसनीय व्यापार बन चुका था। राजा स्वयं उस पर विश्वास करते थे। नगर के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसका नाम केवल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा था। धीरे धीरे लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। युवक कहते, आपकी तरह सफल कैसे बने? व्यापारी कहते, आपके निर्णय हमेशा सही क्यों होते हैं? ध्रुवसेन हर व्यक्ति की सहायता करता, पर भक्तों, सफलता का प्रभाव मन पर बहुत सूक्ष्म रूप से पड़ता है। एक दिन वो अपने विशाल व्यापारिक भवन की छत पर खड़ा था। सूर्य अस्त हो रहा था। नीचे सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। उसके भीतर अचानक एक विचार उठा, मैंने सच में बहुत कुछ हासिल कर लिया। ये विचार बहुत छोटा था, पर यही मैं का जन्म था। उसी समय एक गरीब युवक उसके पास सहायता मांगने आया। उसने कहा, मैं भी व्यापार शुरू करना चाहता हूं, पर मेरे पास कोई सहारा नहीं, आप मार्गदर्शन कर दें। ध्रुवसेन कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मैंने भी संघर्ष किया था, तुम्हें भी संघर्ष करना होगा। युवक निराश होकर चला गया। ध्रुवसेन को उस समय यह निर्णय सामान्य लगा, पर उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वो एक विशाल महल में बैठा है। चारों ओर लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तभी महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं, भूमि हिलने लगती है, महल टूटने लगता है। ध्रुवसेन भयभीत हो जाता है। तभी अंधकार के मध्य दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान शनिदेव सामने खड़े दिखाई देते हैं। शनिदेव गंभीर स्वर में कहते हैं, क्या जयकार सुनते सुनते तुम अपनी यात्रा भूल गए? ध्रुवसेन कांप गया। उसने कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। शनिदेव बोले, सफलता का अर्थ केवल ऊपर उठना नहीं, सफलता का अर्थ है दूसरों को भी उठाना। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन तुम जरूरतमंद को अनदेखा करोगे, उस दिन तुम्हारी साधना अधूरी हो जाएगी। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह ध्रुवसेन की आंख खुली। उसका हृदय कांप रहा था। उसे अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। वो तुरंत उस युवक को खोजने निकल पड़ा। पूरा नगर खोजा। अंततः वो युवक मंदिर के बाहर बैठा मिला। ध्रुवसेन उसके पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं अपनी यात्रा भूल गया था। उसने युवक को सहारा दिया, उसे व्यापार शुरू करने के लिए धन दिया और स्वयं उसे व्यापार सिखाने लगा। भक्तों, यही वो क्षण था जहां ध्रुवसेन ने वास्तविक विजय प्राप्त की, क्योंकि उसने सफलता को बचा लिया। अब उसका मन पहले से अधिक विनम्र हो गया। वो हर सभा में कहता, यदि शनिदेव की कृपा ना होती तो मैं कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसका जीवन प्रेरणा बन गया। लोग कहते, ध्रुवसेन ने धन नहीं, धर्म कमाया है। पर भक्तों, अब केवल एक दिव्य लीला शेष थी। शनिदेव स्वयं ये सिद्ध करने वाले थे कि प्रदोष व्रत का पूर्ण फल क्या होता है, और यही आगे उसकी जीवन यात्रा का दिव्य समापन बनने वाला था। बोलो जय शनिदेव की। प्रिय भक्तों, जब कोई साधक अपने जीवन की हर परीक्षा में धैर्य रखता है, अपने कर्मों को स्वीकार करता है, सेवा और त्याग का मार्ग चुनता है, सफलता मिलने पर भी विनम्र बना रहता है और हर परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ता, तब शनिदेव उसकी साधना को पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि शनिदेव का अंतिम और महान रहस्य यही है कि वे दंड नहीं देते, वे आत्मा को निर्मल बनाकर जीवन को दिव्य बना देते हैं। ध्रुवसेन अब पूरी तरह बदल चुका था।
उसका व्यापार समृद्ध था, उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। राजा स्वयं उस पर विश्वास करते थे, मजदूर उसे परिवार का सदस्य मानते थे। पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ था। अब उसके मन में भय नहीं था, अहंकार नहीं था, केवल संतुलन और शांति थी। 1 वर्ष बाद पुनः प्रदोष व्रत का पावन दिन आया। पूरा नगर दीपों से सजा था, मंदिरों में मंत्र गूंज रहे थे, भक्त तेल का दीप जलाकर शनिदेव की पूजा कर रहे थे। ध्रुवसेन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया, सादा वस्त्र धारण किए और मंदिर पहुंचा। उसने शनिदेव के समक्ष काले तिल और तेल अर्पित किया, दीप जलाया, आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन की यात्रा को याद किया। अपना अहंकार, अपना पतन, अपनी पीड़ा, अपना त्याग, अपना समर्पण। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, हे शनिदेव, मैंने सफलता नहीं मांगी, मैंने केवल सही मार्ग मांगा था। मंदिर में गहरा मौन छा गया। तेल का दीप स्थिर लौ से जल रहा था। रात्रि प्रदोष काल में वो वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। उसी समय उसे अंतिम दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वो उसी अंधेरी राह पर खड़ा है जहां कभी वो भय से कांपता था, पर इस बार वो राह पूर्ण प्रकाश से भरी थी। तभी आकाश से गहन नीला प्रकाश उतरता है। भगवान शनिदेव स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। उनका स्वर गंभीर था पर करुणा से भरा हुआ। शनिदेव बोले, ध्रुवसेन, तुमने दुख को दंड नहीं समझा, तुमने उसे सुधार का अवसर समझा। तुमने सफलता को अपना नहीं माना, तुमने सेवा को अपना धर्म बनाया। यही प्रदोष व्रत का सच्चा फल है। ध्रुवसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या मेरी परीक्षा समाप्त हो गई? शनिदेव बोले, परीक्षा समाप्त नहीं होती, मनुष्य परिपक्व हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, अब तुम्हारे जीवन में भय नहीं रहेगा। तुम्हारे कर्म संतुलित हो चुके हैं, तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है। उन्होंने अपना हाथ उसके मस्तक पर रखा। पूरा दृश्य प्रकाश से भर गया। सुबह ध्रुवसेन की आंख खुली। उसका मन पूर्ण शांति से भरा था। अब उसे जीवन से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने जीवन को शनिदेव की कृपा मान लिया। समय बीतता गया। ध्रुवसेन ने अपने व्यापार को समाज सेवा से जोड़ दिया। गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनाए, युवाओं को व्यापार सिखाया, अनाथ बच्चों की सहायता की। नगर में लोग कहते थे, ध्रुवसेन ने धन नहीं, धर्म कमाया है। भक्तों, यही प्रदोष व्रत का पूर्ण संदेश है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव का व्रत करता है और ये कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के ग्रह दोष शांत होने लगते हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं, न्याय और संतुलन जीवन में स्थापित होता है, अहंकार समाप्त होकर धैर्य और शांति आती है। शनिदेव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। शनिदेव दंड के देवता नहीं, वे न्याय के देवता हैं और न्याय अंततः कल्याण ही लाता है। प्रिय भक्तों, यदि शनिदेव की ये पावन प्रदोष व्रत कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपको ये कथा सुनकर विश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि शनिदेव की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही शक्तिशाली व्रत कथाएं, धार्मिक कहानियां और दिव्य उपाय पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हर पावन पर्व की कथा सबसे पहले आपके जीवन तक पहुंचे। बोलो जय शनिदेव। ओम शम शनैश्चराय नमः।